आज मुझे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, इसके पूरे दोषी माननीय आयुक्त साहब होंगे, डॉक्टर विजय राठौर साहब होंगे। ये मेरा उन पर आरोप रहेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में स्कूलों की ज़्यादती के खिलाफ में और पालक वर्गों का साथ देते हुए मीरा भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस मैदान में पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे राजू विश्वकर्मा हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 6 दिनों में जिस मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं, उस मांग के चलते प्रशासनिक रूप से किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, किस प्रकार का पत्र व्यवहार उनके साथ में किया गया है। राजू विश्वकर्मा जी, आज 6ठा दिन है आपका, क्या हुआ है इन 6 दिनों में आपके इस अनशन के दौरान? मेरे इस अनशन के दौरान में खाली पत्र व्यवहार किया जा रहा है और पत्र द्वारा मुझे गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बार बार माननीय आयुक्त साहब को कहा है कि आप ये मुझे पहला पत्र दिया गया 26 तारीख को लाया, वो उन्होंने 29 तारीख को मुझे पत्र दिया। 29 के बाद मुझे उन्होंने 30 तारीख को ये पत्र ला के दिया, जिसमें कहा है कि शाला बंद आहे, आम्ही कारवाई करू शकत नहीं। फिर मैं बोला शाला बंद है तो फीस कौन ले रहा है? ऐसे मैंने उनको पत्र का एक जवाब दिया। ये पत्र का जवाब है। फिर उन्होंने एक पत्र कल भेजा, शाम को 5 बजे पत्र आया है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि मैंने जो मांगनी किया अधिनियमों का, उन अधिनियमों का मांगनी किया है, मतलब पालन किया जाए। तो उन्होंने सीधा घुमा फिरा के इसमें कहा गया है कि जैसे कि अधिनियम 2009 कलम 9 क्या कहता है, जो स्कूल मीरा भाईंदर शहर में नगर पालिका में जिसको अनुदानित करते हैं पालिका या शासन, वो स्कूल के ऊपर उनका वो मौलिक अधिकार बनता है। अधिनियम 9 वो कहता है। पर शासन निर्णय ने एक एमएमएन किया है 31 दिसंबर 2013 को। इसमें महानगर पालिका का हक दिया है और प्लस इसमें माननीय आयुक्त साहब, जो भी महानगर पालिका का आयुक्त होगा, जिला परिषद होगा, उपायुक्त होगा या मुख्य अधिकारी होगा, इन सबको पावर दिया है। उन या प्राइवेट स्कूल हो या खासगी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो या अनुदानित स्कूल, बिना अनुदानित हो, इन सभी विद्यालयों पर कार्रवाई करने का अधिकार आयुक्त को दिया है। पर आयुक्त इस विषय को मान ही नहीं कर रहे हैं। आज आपको भी पता है कि मीरा भाईंदर शहर में और पूरे भारत दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ था, सब लोग परेशान हैं। इस परेशानी की वजह से लोग बच्चों का भी खुद का पालन करें, बच्चे को पालें या बच्चे के लिए मोबाइल खरीदे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए या स्कूल का फीस भरें। सब घर पे बैठे हुए हैं, रेलवे बंद है, सब काम काज सबका बंद है, बहुत लोग नौकरियां चली गई हैं। वो खाना खाए, बच्चों को जिलाए या उनका फीस भरे। आज मेरा बच्चा 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, 6 साल में पढ़ रहा है, 7 साल से पढ़ रहा है, 8 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है। क्या ये विद्यालयों का हक नहीं बनता कि उनकी वजह से हम इतने अहदे पे ऊंचे अहदे पे गए हैं? इनको एक बार आप मदद करिए। महामारी में लोग, छोटे छोटे लोग ने मदद किया है, क्या वो नहीं कर सकते थे? आज वो 50%, 30%, 25% स्कूल का फीस माफ करते, जो उनके मिसयूज थे वो फीस माफ करते, तो आज पालक सड़क पर उतरते क्या? यही मेरी मांग है माननीय आयुक्त साहब से कि आप अधिनियम 2009 के तहत शासन ने दिया गया निर्णय के तहत उन सभी प्राइवेट विद्यालयों पर जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर का शांतता भंग किया है, उन विद्यालयों को नोटिस दे और उन पर कार्रवाई करें। उनको हर 3 वर्ष में कैसा पुनः मान्यता दिया जा रहा है, वो हर वर्ष फीस बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, ऑडिट चेक किया जाए। तो स्कूल वाले 2-4 स्कूल में इस तरह कार्रवाई करेंगे तो सब स्कूल जितने अपने आप को जो नियम कायदा बना रहे हैं ना, वो नियम कायदा बंद हो जाएगा। अधिनियम 2011 का पालन नहीं किया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर कमेटी नहीं बनाई जा रही है, और वो कमेटी बनाती तो आज ये स्थिति नहीं होता। अधिनियम 2009 का पालन किया तो स्थिति नहीं होती। उनका अपना मनमानी चल रहा है। बस उन पर लगाम कसने के लिए मैं आयुक्त को विनती करता हूँ प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करें। क्या लगता है आपको राजू भाई, क्या जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकार मनपा आयुक्त को दिए है सरकार ने, वो क्या जानबूझ के कर रहे हैं इस तरह से, मतलब अपना कंट्रोल नहीं दिखा रहे हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है? देखिए सर, मैं आपको भी अच्छी तरह मालूम, मीरा भाईंदर शहर में बड़े बड़े लोगों का स्कूल है, कुछ पॉलिटिकल लोगों का भी स्कूल है, कुछ यहाँ के निजी, मतलब आप समझ रहे हो, अच्छे नेताओं का स्कूल है। हो सकता है उसके दबाव आ रहा है, पर वो आयुक्त है, उनसे बढ़ के है क्या बच्चे? हमारा एक आर्टिकल यानी कि हमारा संविधान 21A क्या कहता है कि बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा है। हमारे बच्चे, भारत के बच्चे पढ़े लिखे हों। क्या वो अधिनियम को भूल गए? वो आर्टिकल को भूल गए? वो संविधान को भूल गए? वो
तो ये शिक्षण एक वैसा बिजनेस बना चुके हैं, कारखाना कंपनी बना चुके हैं पैसा कमाने की, शिक्षा का नहीं। कोई ना कोई बहाने से कुछ ना कुछ चीज़ के लिए पैसा वसूल करते हैं। अपना बर्थडे मनाना हो या स्कूल में एनुअल फंक्शन करना हो, बच्चों से लिया जाता है। क्या इस बार वो बच्चों को मदद नहीं कर सकते स्कूल वाले? राजू भाई, यहाँ पर मनपा प्रशासन की तरफ से जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि वो आपकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए, उसकी अमल बजावनी करने के लिए वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंट करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपने हमें बताया कि यहाँ पर मनपा प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी आपको गोल घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त ये बताएं आपकी स्थिति कैसी बनी हुई है, आपकी तबीयत वगैरह कैसी है, क्या है यहाँ पर? क्या आपके साथ में रोजाना डॉक्टर आते हैं? पुलिस ने किस तरह से आपके इस आमरण अनशन में सपोर्ट किया है, किस तरह से मदद किया है? मैं सबसे बड़ा तो पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा, जिन्होंने शुरुआत से 28 तारीख से लेकर आज 6ठा दिन है, सुबह दोपहर शाम रात मेरी सेहत देखते हैं, मुझे पूछते हैं कोई तकलीफ राजू भाई, पूछते हैं, बैठ के बातें करके मुझे हौसला दे के चले जाते हैं, उनका आभार मानूंगा। पिछले 2-3 दिन से डॉक्टर आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। अब उनकी वो चेक कर रहे हैं, कल मुझे बताया बीपी थोड़ा लो है, आज बताया बीपी लो, ब्लड शुगर भी कम हो गया बोलते हैं। तो साहब ये सब मैंने उपासन बैठने के वजह से, भूख हड़ताल बैठने के पहले माननीय आयुक्त साहब को, उपायुक्त को और अतिरिक्त आयुक्त को और शिक्षण विभाग अधिकारी को और अन्य सीएम पीएम सबको, शिक्षण विभाग मंत्री वगैरह सबको ईमेल द्वारा ये जानकारी दी थी। मैं भूख हड़ताल बैठ रहा हूँ इस विषय के ऊपर, पत्र द्वारा बारंबार इन लोगों को पत्र भी दिया है मैंने कि ऐसा ऐसा मीरा भाईंदर शहर में हो रहा है, पर इन्होंने ध्यान किसी ने नहीं दिया। नहीं, आज मैं भूख हड़ताल बैठ रहा हूँ। आज मुझे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, इसके पूरे दोषी माननीय आयुक्त साहब होंगे, डॉक्टर विजय राठौर साहब होंगे, ये मेरा उन पर आरोप रहेगा। राजू भाई, आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा आपसे। आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कोई और दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप यहाँ से उठ जाएं? मैं उठूंगा नहीं, मैं यहाँ पे उपासन उठूंगा नहीं अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती है। मांगे इस तरह है, उन विद्यालयों पे नोटिस जारी किया जाए इस महामारी में, जो मनपा आयुक्त के अधिकार में है। हाँ, जो मैंने जो आपको बताया ना, शासन निर्णय का जो पावर है, उस निर्णय के आधार पे उन स्कूलों को नोटिस जारी किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और एक जाहिर किया जाए कि आपके विद्यालय में अधिनियम 2009 की अधिनियमों की पालन की जाती कि नहीं की जाती, और अधिनियम शैक्षणिक शुल्क अधिनियम 2011 की पालन की जाती कि नहीं की जाती। वैसे नोटिस जारी किया जाए, उनसे 2 दिन की समय मांग के ला के दिया जाए, और न अन्यथा नहीं पालन की जाती तो उन स्कूलों को पुनः मान्यता न दिया जाए, उनका मान्यता रद्द किया जाए। अगर उनके वो बोलते हैं मेरे हक में नहीं है, तो उनके हक में तो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उनके नीचे पद पे हैं, उनसे करवा सकते हैं। वो अगर करना चाहे तो आदमी क्षण में करे, नहीं करना चाहे तो लाखों दिनों में नहीं करे। करने की इच्छा होना चाहिए, और जिसके मन में विश्वास तो हो गए कामयाब। तो मेरे मन में है विश्वास, मैं होऊंगा कामयाब। और मैं यही चीज़ को बोल रहा, बार बार कहूँगा, जब तक मेरी जो मैंने आपको मांग रखा वो मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक मैं यहाँ से भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। मेरी कमिश्नर से ये भी मांग है, एक कमेटी बनाया जाए शिक्षण विभाग के तहत प्राइवेट निजी स्कूलों के साथ। उस कमेटी में कुछ एनजीओ को लें, कुछ लोगों को लें, कुछ आपके लोग, कुछ स्कूल के लोग। इस अधिनियमों का किन किन स्कूलों में पालन नहीं की जाती है, ऐसा एक कमेटी स्थापित करें और सब स्कूल को नोटिस दें। इससे क्या होगी, जैसे ईमानदार एनजीओ हैं, जो एनजीओ वास्तव में अभी जो बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी पार्टियां भी इस पर काम किए, जगह मन से आप और बहुत सारे एनजीओ में भी काम किए शिक्षण को लेकर, उनका भी समर्थन मुझे हुआ है, मुझे मेरे पास आके मिले। उन ऐसे ऐसे एक्टिव लोगों को लेकर एक समिति बनाए, पालकों को और स्कूलों को लेकर, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये गुजारिश है, विनती है। यह है राजू विश्वकर्मा फाइट फॉर राइट नामक एक एनजीओ भी चलाते हैं शहर में। आज यहाँ पर इन्होंने जो जाहिर रूप से ऐलान कर दिया है कि उनकी ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो किसी भी सूरत में इस अनशन को ख़त्म नहीं करेंगे। और उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, वो उन्हीं मांगों को और उन्हीं अधिनियम को लागू करने की बात कर रहे हैं जो सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू करने के परिपत्रक, उसके नोटिफिकेशन निकाले हैं। और निजी स्कूलों ने जिस तरह से एक कारोबार के रूप में शिक्षण संस्थाओं को चलाने का काम किया है, उसके चलते अब यहाँ पर जागरूकता बढ़ते जा रही है। लोग अपने हक के, अपने मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। देखना है कि मनपा आयुक्त को जो बताया जा रहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने का,
क्या वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।